हेलो एवरीवन। तो अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं आया था प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी ज्वाइन करने के लिए, और हम लोग का ज्वाइनिंग भी हो गया था और 3 दिन का चल रहा था ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग भी खत्म हो गया था। तो ट्रेनिंग के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ट्रेनिंग के बाद होती है डिपार्टमेंट अलॉटमेंट। तो ट्रेनिंग के बाद हर एक बंदे को कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है ये चीज़ उनको बताया जाता है और वो डिपार्टमेंट अलाउट किया जाता है कि इस डिपार्टमेंट में आपको काम करना है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये 5-6 डिपार्टमेंट होते हैं। तो लगभग हर एक कंपनी में ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। क्वालिटी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, असेंबली हो गया, स्टोर हो गया, डिस्पैच हो गया और एक आईटी हो गया। बेसिकली आईटी कंपनी में तो आईटी होती है, लेकिन हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर हर एक कंपनी में एक छोटा सा टीम होता है आईटी। तो हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई भी कंपनी चाहते हैं तो आपको कौन से डिपार्टमेंट लेनी चाहिए, और मेरा क्या एक्सपीरियंस है इसके ऊपर ये मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वालिटी के बारे में कि क्वालिटी होता क्या है और क्वालिटी में आपको करना क्या पड़ता है। तो क्वालिटी एक डिपार्टमेंट होती है किसी भी कंपनी में। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है उनकी क्वालिटी टेस्ट करना है आपको कि वो चीज़ें सही से मैन्युफैक्चर हो रही है कि नहीं। और एक क्वालिटी वाले बंदे के अंदर एक पूरी असेंबली लाइन हो सकती है, और अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो वो पूरी असेंबली लाइन को बंद कर सकता है, इतना पावर उनके पास रहता है। अब बात करते हैं असेंबली की। तो असेंबली होता क्या है कि एक लंबी सी कन्वेयर बेल्ट होती है, आपको साइड में दिख जाएगा कन्वेयर बेल्ट क्या होता है। तो एक लंबी सी कन्वेयर बेल्ट होती है, शुरू में एक पार्ट फिट होता है, धीरे धीरे करके वो लास्ट तक फाइनल होती है। तो उनमें से क्या होगा कि आपको एक स्पेसिफिक स्टेशन पर खड़ा कर दिया जाएगा और वहाँ पर स्पेसिफिक स्टेशन पे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, स्पेसिफिक चीज़ों को असेंबल करना है उस प्रोडक्ट में। अगर आप वहाँ पर सीख जाते हैं तो आपको दूसरे स्टेशन पर डाल दिया जाएगा, वहाँ पर आप वो चीज़ सीखेंगे। तो इस तरह से करके करके उस लाइन पे लगभग जितने भी स्टेशन होंगे वो सारे स्टेशन पे आपको काम करवाएंगे। लेकिन असेंबली इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की या फिर डिप्लोमा की है तो हर कंपनी में असेंबली लाइन आपके लिए नहीं हो सकती है। तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट हर किसी के लिए नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें, ताकि अगर आप कंपनी ज्वाइन करें या फिर आपका कोई दोस्त कंपनी ज्वाइन कर रहे तो उसको आप सजेस्ट कर सकें कि कौन सी डिपार्टमेंट चूज करें। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा की और आप असेंबली में आ गए और वो कंपनी कोई और ही चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे कि मेरे केस में हुआ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया और मैं जिस कंपनी में आया हूँ वो कंपनी 4 व्हीलर के लिए सीट मैन्युफैक्चर करती है। तो वहाँ पर असेंबली में मुझे डाल दिया गया, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं वो कंपनी कुछ दिनों में रिजाइन कर रहा हूँ। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को ही आप असेंबल करेंगे और धीरे धीरे हर एक लाइन पे काम करेंगे, हर एक स्टेशन पे काम करेंगे, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में नॉलेज हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेटर है। तो आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो और वहाँ पर उसके हिसाब से आपको डिपार्टमेंट लेना है। और क्वालिटी की बात कर ली, असेंबली की बात कर ली, अब बात करते हैं मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस में आप कोई भी कंपनी जाइए, अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आप किसी भी कंपनी में ले सकते हैं। मेंटेनेंस में बेसिकली होता क्या है कि जो भी चीज़ें वहाँ पर मशीनें ऑपरेट हो रही है उनको देखना है। अगर वो काम करना बंद कर देती है तो आपको उसको जाके चेक करना है वो क्यों बंद कर दी, सप्लाई कट हो गया या फिर कुछ वियर टियर हो गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपके हायर जो सीनियर इंजीनियर है उनको आप सिंपली इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही है। तो मेंटेनेंस का बस इतना काम होता है। और मेंटेनेंस के बाद बात करते हैं स्टोर का। तो स्टोर में होता क्या है कि वहाँ पर जो उस कंपनी में चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है, उस मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल जरूरी है वो चीज़ें गाड़ी से आती है, गाड़ी से आपको अनलोड करवाना है और वहाँ के कंपनी के स्टोर रूम में उनको स्टोर करना है। और कितने अमाउंट में वो रॉ मटेरियल आए और कितनी क्वांटिटी में आए वो सारे आपको पेपर पर रिकॉर्ड करना है और वो चीज़ें आगे फॉरवर्ड करना है। कई सारे कंपनी में तो कंप्यूटर पे होते हैं और कई सारे कंपनियों में पेपर पे होते हैं। तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर पेपर पे होता है। तो स्टोर की बात कर लिया, डिस्पैच की बात करते हैं। तो डिस्पैच में होता क्या है कि जब वो चीज़ें पूरी उस कंपनी में मैन्युफैक्चर हो जाती है और वो जिसके लिए बनाई जा रही है अब उसको आगे फॉरवर्ड करना है। मेरे कंपनी में क्या होता है कि 4 व्हीलर की सीट बनता है, तो सीट बनने के बाद कंप्लीट जिस गाड़ी के लिए सीट मैन्युफैक्चर कर रही है उस गाड़ी को भेजना होता है। तो डिस्पैच एज सिमिलर स्टोर की तरह काम करता है। स्टोर में क्या आता है, जो आता है उसका रिकॉर्ड रखना होता है, और डिस्पैच में क्या होता है, जो जाता है उसका रिकॉर्ड रखना है कि कितने सीटें हमने भेजी कस्टमर के लिए। तो ये चीज़ें डिस्पैच में होती है। और आईटी लगभग हर एक कंपनी होता है, किसी में बड़ा होता है किसी में छोटा होता है। तो आईटी में होता क्या है कि उस कंपनी का जो सारा डाटा है, सर्वर है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने, एम्प्लॉय का अटेंडेंस, एम्प्लॉय का सैलरी वगैरह वगैरह मैनेज करना होता है। तो मेरे यही 4-5-6 डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना।